नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। 31 जनवरी 2021 को जो आपका सीटेट का पेपर हुआ है, उसके अंतर्गत अलग-अलग पोर्शन वाइज़ हम पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं आपका पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस सेक्शन जो है उसका सॉल्यूशन। टोटल 30 प्रश्न आते हैं और यही अगर सेट आपका दूसरा होगा तो ये प्रश्न आपके ऊपर-नीचे होंगे यानी उनका क्रम बदला होगा। तो आप यहाँ पर प्रश्न पढ़कर ढूँढ लीजिएगा अपने पेपर में कि कहाँ पर ये प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 61 से। प्रश्न है आपका कि ईवीएस में जो मानचित्रण कौशल है, बात करें आंसर की तो सही होगा दूसरा वाला कि स्थानों की जो सापेक्ष स्थिति है उसकी समझ को विकसित करता है ईवीएस में मानचित्रण कौशल। तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन स्थानों की सापेक्ष स्थिति वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 62 प्रश्न आपका दे रखा था कि कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। तो फिर मुद्दों को हल करने का सबसे अच्छा उपाय कौन-सा हो सकता है इनमें से? तो आपका जो आंसर होगा वो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। सबसे मेन यही बात ही है, उससे बात करें, कम्युनिकेशन करें और उसकी जो कमी है उसको आप दूर करें। या इसी को कह सकते हैं कि उसकी का जो कठिनाई है उसका पता लगाएँ, उसका इंटरव्यू करके उसे की जो समस्या आ रही है उसको दूर करें। तो आपका यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 प्रश्न देखते हैं कि मुस्कान जो है उसने परिवहन में जो डीजल वाहन है उनका उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। एक विषय है, इस पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान ने यह आयोजन किया है और उसका ऐसा मानना है, इसीलिए उसने अपने आधार पर कहा कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग जो है वो निषिद्ध होना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर एक वाद विवाद का उसने आयोजन करवा दिया मुस्कान ने। तो मुस्कान के द्वारा ये जो विषय है, इस पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या है? इसमें प्रश्न में जो ऑप्शन है वो काफी नजदीक टाइप से दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पर जो बताया जाएगा आंसर हो सकता हो ऑफिशियल आंसर की से थोड़ा सा भिन्न हो। देखिए क्या यहाँ पर हो सकता है। सबसे पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि उपयोग के लाभ, तो लाभ तो बिल्कुल नहीं है, तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा कह रहा है वह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है और दूसरा जो ऑप्शन तीसरा वाला है ये हो सकता है कि वह पूरी तरीके से परिवहन में जो डीजल वाहन है उन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो सेकंड या थर्ड ऑप्शन होने के चांसेस हैं और चौथा कह रहा है कि ये छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा, तो ऐसा भी नहीं है। दूसरा या तीसरा ऑप्शन, दो ऑप्शन सही होंगे, पर इन दोनों ऑप्शन में अगर बात करें तो डीजल वाहनों पर प्रतिबंध की बात की जा रही है और ये जो टॉपिक है निषिद्ध होना चाहिए उसमें भी रोक की बात की जा रही है। तो उस आधार पर ये मैच कर रहा है और छात्रों को संवेदनशील बनाने को लेकर भी बात की जा रही है, जिसके लेकर ये वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जा रही है। तो तीन ऑप्शन के होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में लिखा है ना कि कई दृष्टिकोणों की सराहना, तो कई दृष्टिकोण में कुछ ऐसे भी तो दृष्टिकोण होंगे जो इस निषिद्ध पर अपनी सहमति नहीं दर्ज कराएंगे। उनका ये भी हो सकता है कि अगर पूरी तरीके से बंद हो गए तो और भी चीजें रुक जाएंगी। तो इसलिए कई दृष्टिकोणों को वो सराहना अगर देना चाहती तो केवल इसी निषिद्ध होने पर ही चर्चा नहीं कराती। डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए यहाँ पर लिखा है ना, तो डीजल वाहनों का क्या उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। अगर ये आपका टॉपिक होता कि क्या होना चाहिए, उस पर वाद विवाद होती, तब आपका दूसरा वाला ऑप्शन होने के चांसेस हो सकते थे कंपैरिजन तीसरा वाला ऑप्शन। तो हम यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन है उसको जो है वो सही मान रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 64 प्रश्न है कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार से चार ऑप्शन भी दिए गए थे कि ये इतिहास के जो स्रोत हैं उनको पहचानने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये शिक्षार्थियों को उनके जो अवलोकन है उसकी रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ये ऑप्शन नहीं सही होगा। ये शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही है कि जो आपका इतिहास है उसको जानने में भी तो इससे मदद मिल रही है। साथ ही ये शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ये भी सही है, यानी ए, बी और डी वाला नहीं, ए, सी और डी वाला ऑप्शन देखिए चौथा वाला दे रखा है, ये जो है आपका सही हो जाएगा, ए कॉमा सी कॉमा डी। अगला प्रश्न देखते हैं 65। ईवीएस की जो एकीकृत प्रकृति है वो सहायक है। तो इसमें अगर बात करें तो जो शिक्षार्थी हैं ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, दी गई सूचनाओं विवरण को सीखने में भी नहीं होगा।
तीसरे और चौथे ऑप्शन में होगा कि पाठ्यचर्या के भार को कम करने, दोनों में सही है, पर जो आगे लिखा है ना कि विशिष्ट प्रकरण को पेश करने में, तो पेश करना इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बट अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्ण सीखने में, लिखा है ना इंग्लिश में कि रिड्यूस कैरिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली, ये चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। अब यानी एक चीज और आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दी कि यहाँ पर जो मैं आंसर बता रहा हूँ, हो सकता हो कि ये आंसर आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें एक आधा आंसर मैच ना करे, पर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी यदि आपको कोई लगता है कि किसी प्रश्न का आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। 66 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। यहाँ पर आप कहेंगे जो संकेतक नहीं पूछा गया है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन अवधारणा मानचित्रण, जिसे हम कंसेप्ट मैपिंग कहते हैं, ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, जो कि एक व्यापक संकेतक नहीं है ईवीएस में आकलन का। बाकी समानता के प्रति सरोकार भी होता है, सहयोग भी होता है, न्याय के प्रति सरोकार भी होता है। अगला देखते हैं 67, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इसी प्रकार बाकी पोर्शन का भी हम आपको सॉल्यूशन करा दें। 67 प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आसानी से समझ में आपको आ रहा है। कक्षा कक्ष में जो बच्चे हैं रुचि लें, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए प्रश्न करने की जो युक्ति होती है वो यूज की जाती है। तो सेकंड वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 68 प्रश्न कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें या सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। तो इंद्रियों को लेकर बात कर रहा है, तो सबसे मेन चीज क्या है, इंद्रियों का उपयोग हो। और आप कहेंगे सेकंड वाला ऑप्शन, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो इस सेकंड वाले ऑप्शन में देखना, सुनना, छूना, सारी इंद्रियों का उपयोग अधिकतम होगा, इसलिए दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 69 प्रश्न कह रहा है कि इकरा अपने जो शिक्षार्थी हैं उनको ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती हैं। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, एक चांस आपको ये लग सकता है। और चौथा ऑप्शन जो लिखा हुआ है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जुड़ने में सहायता करता है। तो एक पहला ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड है उससे जोड़ना, ये मेन आपका ईवीएस का ही उद्देश्य ही रखा जाता है। तो ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है इकरा, ये शिक्षार्थियों को उनके संसार में जुड़ने में सहायता करता है। चौथा वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका 70 प्रश्न, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। एनसीईआरटी ईवीएस के लिए तो मैंने कहा था आपसे कि जो 6 वीडियो मैंने कराए थे उसमें देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए मैंने कराया था, उसी में नीचे आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर मैंने बताया था कि जो तोरांग है उसका अर्थ जंगल होता है। कहाँ से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है। कुड़ुक जो है आदिवासी जनजाति को लेकर बताया था कि भाषा यहाँ की कुड़ुक होती है, और यही आपका झारखंड वाला राज्य बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला झारखंड हो जाएगा। मैंने कहा था उसके बाहर से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जो मैंने कराए थे 6 वीडियो काफी पहले। अगला देखते हैं प्रश्न 71। अगला प्रश्न जो है आपका डायरेक्शन वाला था। आपका घर एक्स पर स्थित है, आपका विद्यालय जो है वो वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में है, व्यस्त राजमार्ग होने के कारण इस टाइप से था। तो आपका इन चारों ऑप्शंस में से तो आपका इसका आंसर 100 मीटर ठीक पश्चिम आएगा। यहाँ पर प्रश्न में विद्यालय के सापेक्ष के संदर्भ में जो है वो पूछा गया था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 72 कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपको कराए थे 6 वीडियो में, वहीं से ही सारी चीजें हमेशा ही आती हैं। ये देखिए मिर्च के बारे में मैंने बताया था कि पुर्तगाल देश के व्यापारी जो है दक्षिण अमेरिका से भारत जो है वो लाए थे, और यही दक्षिण अमेरिका आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए कि हम मिर्च जो है बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए, तो दक्षिणी अमेरिका ए
पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता सेम दक्षिणी अफ्रीका भी दे रखा है, कंफ्यूज हो ताकि, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैंने आपको कराया था। तो यही आपका जो है पहला वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। ये रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली। 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग थी। तो इसमें ऐसा था, इस प्रश्न में जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेट करके आ रहा था 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा करके। इसमें अप्रोक्सीमेट में आ रहा था, एग्जैक्ट जो है आंसर नहीं आ रहा था। अगला देखते हैं आपका 74 कि नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो प्रश्न में आपसे सही नहीं पूछा गया, इस चीज को ध्यान देखिए, मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में कौन सा नहीं है सही। तो छत्तों में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं, ये वाला आपका। और चारों ही मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैंने आपको ये चीज कराई थी हाल ही में, जो रिवीजन मैंने कराया था फास्ट रिवीजन मैराथन के रूप में, एज इट इज वही सारी चीजें लिखी भी हुई हैं। ये साइड में आप देख सकते हैं, ये फास्ट रिवीजन वाला जो मैंने वीडियो कराया था मैराथन वाला, उसी का है ये पेज है जिसमें मैंने बताया था। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। और इसमें भी अगर आप देखिए तो लिखा हुआ है ना कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां ही होती हैं। और जो सी वाला तीसरा वाला ऑप्शन कह रहा है ना कि प्रत्येक जो छत्ता है उसमें एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो पहला यही तो लिखा है यहाँ पर, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये आपका बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर आपका जो तीसरा वाला है बिल्कुल सही है। और दूसरा वाला है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, तो उसी की अगली लाइन देखिए लिखी हुई है कि छत्ते में कुछ नर मक्खी होती हैं, यानी कि दूसरा वाला भी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि एक साथ दोनों चीजें आपको दिखाई दें। और जो पहला कह रहा है कि छत्ते जो है उसमें बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, तो आप कहेंगे ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यही लाइन आगे इसमें भी तो लिखी है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां सॉरी मक्खियां भी होती हैं, तो पहला भी सही है। तो बचा आपका कौन सा, बचा चौथा वाला ऑप्शन कि नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और ये चीज अगर आप इस पैराग्राफ में देखिए, साइड वाला जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि नर मक्खी छत्तों के लिए कुछ खास काम जो है वो नहीं करती हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ना, नर मक्खी छत्तों के लिए कुछ खास काम जो है वो नहीं करती हैं। तो आपने क्या कहा कि यही वाला जो चौथा वाला है इसमें लिखा है कि अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, तो महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, तो चौथा वाला ऑप्शन सही नहीं है। नहीं पूछा गया था ना, इसलिए आपका चौथा सही हो जाएगा। ये सारी चीजें उसमें मैंने कराई थी 6 वीडियो वाले में, वहां से भी आपका सेम यही था। अगला देखते हैं, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है। आपका पहला ही वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं की देख रहे हैं आप कहेंगे जो संविधान था वो बनाया गया था। अगला देखते हैं 76 कि पौधों के लिए किया जाने वाले नीचे दिए गए जो है कार्यों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कह रहा है पौधों को सहारा देना, फिर है ह्यूमस प्रदान करना, फिर भोजन संचित या भंडारण करना, और चौथा है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो बताना है आपको कि इनमें से जो जड़ है उनके कार्य जो है वो कौन से हैं, और नीचे इस टाइप से ऑप्शन भी दे रखे थे। तो आप क्या कहेंगे, जो बी वाला है ह्यूमस प्रदान करना, ये आपका जड़ों के कार्य में नहीं आता है, तो बी वाला ऑप्शन कट जाएगा, बचेगा ए पौधों को सहारा देना भी आता है, भोजन संचित भंडारण करना भी, और डी। तो ए सी डी वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 76 का। अगला देखते हैं 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, आपको बताना है। तो आपका, आप सभी जानते हैं जो मणिपुर है वो आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है। ये कहां से आपका संघ शासित प्रदेश में आएगा, तो पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं 78, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल जो पेट्रोलियम है उसके उत्पादक हैं। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बॉम्बे हाई दे रखा है ये आपका कच्चे तेल के उत्पादन में प्रसिद्ध है, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तीसरे वाले ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं। बाकी अन्य राज्यों में भी उत्पादन है, अब देखना ये होगा कि जो मेन आपका ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर जो है वो दिया जाता है। वैसे तो अगर बॉम्बे हाई है तो उसके अकॉर्डिंग तीसरे वाले ऑप्शन के साथ जाया जा सकता है। 82 प्रश्न है, तो 78 हो गया प्रश्न। अब देखते हैं 79,
प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक जो सदस्य है वो हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। ये भी आपको मैंने एज इट इज कराया था, 3 ही नाम बताए थे मैंने, बाज, चील और गिद्ध। दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको इनके संदर्भ में भी बताया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि अगर बाघ पूछा जाए तो 6 गुना देखने की क्षमता होती है उसकी अंधेरे में मनुष्य की तुलना में। तो यहाँ पर आपका दूसरा बाज, चील, गिद्ध सही हो जाएगा। 80 प्रश्न आपका पोचमपल्ली से संबंधित है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की जो बुनाई है जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है ये कस्बा। अब किस राज्य का भाग है? ये तो एज इट इज आपको मैंने बताया था, आपका पहला वाला ऑप्शन तेलंगाना बिल्कुल सही हो जाएगा। पोचमपल्ली से संबंधित सारी चीजें आपको बताई भी गई थी। अगला देखते हैं, ये था आपका प्रश्न नंबर 80। ये है 81 कि खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं पालक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और पालक पहले में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, बचा 2 और 4, और 2 और 4 में देखिए बंद गोभी करके ऑप्शन में दे रखा है जो कि इतना नहीं आएगा। चौथा ही आपका ऑप्शन आंवला, पालक, गुड़ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा लौह तत्व के संदर्भ में। ये हो गया हमारा 81 प्रश्न। देखते हैं 82 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मटर के जो पौधे हैं उनके साथ प्रयोग किए और ये पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले, हरे आदि। तो बताना है आपको इनमें से कौन थे। तो आप सभी जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल आपका मटर के पौधों पर से संबंधित हैं। चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 प्रश्न नीचे दिए गए, एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ये तो मैंने आपको चित्र सहित दिखाया था कि जब इस टाइप से आपको याद होगा, मैं वो मैराथन वाली देखिए दिखाता भी हूँ आपको, यही थी वो पीडीएफ जिसमें मैंने आपको दिखाया था ये चित्र साइड में, ये कि इतनी ऊंचाई से बने होते हैं। साइड में आप चित्र देख रहे हैं। मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है असम वाला वो जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्र से ही आप आसानी से याद रख सकते थे। अगला 84 प्रश्न देखते हैं कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी जो है उनकी दिशाएं, ये बिहार की राजधानी की दिशाएं जो है वो क्रमशः हैं। मैंने कहा था हमेशा एक ना एक मैप से प्रश्न हमेशा ही आता है, तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? स्थिति अगर बात करें दिल्ली के सापेक्ष तो आप कहेंगे कि जो बिहार की जो राजधानी है पटना वो इस तरफ पड़ती है और जो गांधीनगर की बात की जा रही है वो इस तरफ पड़ती है। और ऑप्शन में देखिए तो ये नीचे वाला दक्षिण होता है, तो दक्षिण पश्चिम एक आएगा, एक दक्षिण पूर्व आएगा। तो आप देखिए ऑप्शन में चौथा वाला दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व दे रखा है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 85 कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप अध्यापकों जो हैं अलग-अलग उनका प्रबंध करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अलग-अलग अध्यापक जो हैं पर्यावरण विज्ञान के लिए, इनको भी आप नहीं अलग से करेंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएँगे और एकीकृत बात किया जा रहा है, बस तीसरा ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और चौथे में कह रहा है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, तो ऐसा भी नहीं करेंगे। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएँगे। 86 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए जो 6 विषय थे उनमें से एक है। टीम से तो मैंने कितनी बार बताया है, बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आए हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चीजें हम बनाते हैं, जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये आपकी थीम के अंतर्गत आता है और यही पूछा गया 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए जो 6 विषय हैं, 6 थीम है, उन्हीं में से पहली वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका 87 उपाख्यान अभिलेख जो है उनमें क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सेकंड वाला सही होगा। जो बी वाला ऑप्शन है निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये नहीं सही है। ए, सी और डी वाला आपका सही है। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त वाला भी सही है, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान वाला भी, और बच्चों की रूढ़ियों और संबंधों वाला भी। तो ए, सी और डी वाला आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका 88 की स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है।
तो आप क्या कहेंगे, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा? या ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन सही कह रहा है कि एक छात्र जो है उसकी माँ को कक्षा में आमंत्रित करें, जो कि ऑटो चालक हैं। वो जो आप कह सकते हैं उसको रियल वर्ल्ड की चीज़ें को समझाना, उससे जोड़कर ज़्यादा एग्ज़ाम्पल से जो बच्चा है वो अच्छे से समझेगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा कि एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। 89 प्रश्न कह रहा है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के जो शिक्षार्थी हैं उनको मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन जो विषय है पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत चाहता था। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन, अच्छे ड्राइंग कौशल को तो लेकर बात ही नहीं की जा रही है। पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी आधार नहीं है। शिक्षार्थी नामांकित आरेख नहीं। चौथा ऑप्शन बचा वही सही होगा कि पाचन से संबंधित जो शिक्षार्थी उनके विचारों को प्राप्त करें। कोई भी टॉपिक होता है पढ़ाने से पहले क्या होता है, उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। तो उसी के संदर्भ में लिखा है कि शरीर जो है उसकी एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा, जिससे क्या हो, जो बच्चे हैं पहले एक पूर्व ज्ञान को भी सेट कर लें। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट प्रश्न। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। 90 नंबर लास्ट, कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। तो छात्रों की प्रगति की निगरानी आपका सही होगा रचनात्मक आकलन के संदर्भ में। इसमें नहीं पूछा गया ना कि कौन सा सही नहीं है। जो बच्चे हैं उनके सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तीसरा कह रहा है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। बस यही आपका गलत है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, बिल्कुल हेल्प करता है। तो तीसरा वाला आपका आंसर बिल्कुल सही होगा कि प्रत्येक तिमाही में आप रचनात्मक आकलन नहीं करेंगे। दो आपके होते हैं, एक होता है योगात्मक आकलन, एक होता है ना कि समय के साथ साथ आप जो आकलन है वो करते रहते हैं, और एक में क्या होता है पूरा एक साथ लास्ट में करते हैं। तो तिमाही में आप ही आकलन करें ऐसा आप इसके अंतर्गत नहीं देखेंगे। तो तीसरा वाला ऑप्शन संबंध में सही नहीं है, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न 30 प्रश्न समाप्त हुए। आपके टोटल 30 में कितने सही रहे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लोग भी अपना नंबर जो है वो चेक कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।